नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम देखेंगे जो हमारा कार्बन ऑफसेट मार्केट है, क्या वो रियली इफेक्टिवली वर्क कर रहा है? हमने जो मेथड डेवलप किया था कि हम किसी एक कंट्री में जो एमिशन हो रहा है या फिर जो एक लोकेशन एमिशन हो रहा है, उसको कंपनसेट करने के लिए किसी और कंट्री में या फिर किसी और ज्योग्राफिकल लोकेशन में किसी ऐसे प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश करते हैं जो कि का एटमॉस्फेयर में से कार्बन को या तो एब्जॉर्ब कर लेगा या फिर जो फ्यूचर में होने वाला एमिशन है, उसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लगा देते हैं जिससे कि वह एक अवॉइड करेगा एमिशन को। तो क्या ये मार्केट लिटरली वर्क कर रहा है क्या? आइए देखते हैं। तो जो हमारा मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं कार्बन एमिशन को कम करने के लिए या फिर जो उसको ऑलरेडी एक्जिस्टिंग कार्बन है उसको एब्ज़ॉर्ब करने के लिए, वो बेसिकली 4 तरीके का मेथड्स है। इनमें फर्स्ट है हमारा एफ़ोरेस्टेशन। यह एफ़ोरेस्टेशन मेथड में हम जो एटमॉस्फेयर में कार्बन है उसको यूज़ करके हम कहीं न कहीं उसको हमारा जो फ़ॉरेस्ट है उसको ग्रो करते हैं। तो ये एक तरीके का हमारा कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन मेथड है। दूसरा है हमारा ओशन बेस्ड अप्रोचेस। यह भी एक तरीके का कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन ही मेथड है क्योंकि इसमें जो सीवीड्स है वो क जो एटमॉस्फेयर की कार्बन है उसको यूज़ करके खुद का ग्रो करता है, खुद की ग्रोथ करता है। तो यह भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मेथड है। जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी या फिर जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन है, यह बेसिकली एक तरीके का मिक्स सॉल्यूशन है। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी में हम फ्यूचर में होने वाला जो एमिशन है उसको अवॉइड करते हैं और नेचर बेस्ड सॉल्यूशन में भी हमारे पास दोनों तरीके के ऑप्शन रहते हैं। कुछ मेथड्स में हम जो एमिशन हो रहा है उसको अवॉइड करते हैं और कुछ सॉल्यूशन में हम जो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग है एमिशन उसको एब्ज़ॉर्ब करते हैं। जो हमारा 4th मेथड है वो है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड स्टोरेज। इसमें हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एटमॉस्फेयर में जो ऑलरेडी कार्बन प्रेज़ेंट है, उसको एब्ज़ॉर्ब करके किसी भी मिनरल के फॉर्म में या फिर ब्लॉक्स के फॉर्म में उसको किसी भी सेफ जगह पे स्टोर करते हैं। तो जनरली हम ये 4 मेथड यूज़ करते हैं। अब इसके साथ हमको इश्यू क्या है? हम क्या इश्यू फेस कर रहे हैं कार्बन ऑफसेट मार्केट में? तो पहला हमारा जो इश्यू है वो है कि 90% जो हमारे पास ऑफसेट्स आ रहे हैं वो वॉलंटरी वॉलंटरी का कार्बन मार्केट में जो आ रहे हैं वो बेसिकली अवॉइडेंस बेस्ड आ रहे हैं। पर वो सिक्वेस्ट्रेशन बेस्ड नहीं आ रहे हैं। अब अवॉइडेंस बेस्ड का मतलब ये है कि हमारे पास जो सब एज्यूमिंग एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अगर CO2 लेवल अभी प्रेज़ेंट है, तो फ्यूचर में जो होने वाला है सपोज़ X प्लस अगर जो हमारा CO2 लेवल होने वाला है, उसको वो ना हो, उसके लिए जो प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी की हम फ्यूचर में जो एनर्जी हमारी फॉसिल फ्यूल से आ सकती थी, हम उसके लिए हम रिन्यूएबल सोर्स यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब जो फ्यूचर में जो होने वाला है, उसको हम अभी से उसके एमिशन को हम कम कर दे रहे हैं। तो इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो अवॉइडेंस बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं। बट जो इश्यू हमारा है कि हमारा ऑलरेडी काफ़ी सारे हमारा जो सिस्टम है क्लाइमेट का, वो एक्जिस्टिंग CO2 लेवल से ही बिगड़ा हुआ है। तो हमको ऑलरेडी सिस्टम हमको दोनों तरीके के प्रोजेक्ट चाहिए। हमको अवॉइडेंस बेस्ड भी चाहिए और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बेस्ड प्रोजेक्ट भी चाहिए। बट हमको जो इनमें बैलेंस है, जैसे कि 90% और 10% ये बैलेंस नहीं होता है। एटलीस्ट हमको ये इक्वली अगर ये अभी आएँगे तो दोनों तरीके से रहेगा कि हाँ, एक्जिस्टिंग कार्बन भी हमारा एब्ज़ॉर्ब हो रहा है प्लस जो फ्यूचर में होने वाला था कार्बन एमिशन वो भी कम हो रहा है। तो इसी के हमको बैलेंस चाहिए, तो ये बैलेंस पूरा बिगड़ चुका है। सेकंड ये कि जो ये आ भी रहे हैं प्रोजेक्ट 90% जो अवॉइडेंस बेस्ड आ रहे हैं, इनकी क्वालिटी को बहुत बड़ा सीरियसली इनकी क्वालिटी डाउट में है कि ये लिटरली जितना कमिट कर रहे हैं एमिशन का कम होने का, क्या वो हो भी रहा है? जो टाइमलाइन ये कमिट कर रहे हैं, कितने टाइमलाइन तक हमारा इतना परसेंटेज कम हो जाएगा? वो टाइमलाइन में भी इनका बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या ये इतने लंबे टाइम तक ये प्रोजेक्ट सस्टेन भी करेगा क्या? ये रहेगा भी क्या? क्योंकि कोई वेरिफिकेशन इनमें हो नहीं पा रहा है, इनमें बार-बार इसको क्रॉस चेक्स हो नहीं रहे हैं। तो इनकी क्वालिटी को लेके भी काफ़ी डाउट है। साथ ही साथ जो इनका प्राइस वेरिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा है मतलब $10 से लेके $100 तक। बट जो जेन्युइन जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें अ, एमिशन कम होता है या फिर एमिशन को सिक्वेस्टर किया जाता है, तो वो काफ़ी महँगे होते हैं। वो $300 $400 पर ऑफसेट प्राइस तक जाते हैं। तो इतने का जो गैप आ रहा है, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे $100 या मैक्सिमम $130 तक ही मिल पा रहा है और जो एक्चुअल कॉस्ट आ रहा है वो $300 $400 तक आ रहा है। तो यह फाइनेंशियली वायबल नहीं हो पा रहा है। तो इसके कारण भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो एस्टेब्लिश नहीं किए जा रहे हैं। एक जो गोल्ड रश मेंटालिटी अभी चल रही है मतलब कोई भी सेक्टर अगर बहुत बूम पे रहता है, तो उसको हर कोई टैप करना चाहता है, हर कोई इन्वेस्टर उसमें घुसना चाहता है और अपना प्रॉफिट बनाना चाहता है। तो इसके कारण काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स डिफरेंट-डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, डिफरेंट-डिफरेंट टाइप के स्टैंडर्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। अब उनको उनके अंदर कोई सिमिलैरिटी नहीं आ पा रही है। प्रॉब्लम ये है कि वो सब एक सिस्टम को कॉम्प्लेक्स बनाते जा रहे हैं। अब इस कॉम्प्लेक्सिटी के कारण काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे हैं जैसे ग्रेन वॉशिंग का, ओवर सप्लाई का, अंडर सप्लाई का और जो डबल काउंटिंग का सबसे बड़ा इश्यू ये है। तो इस तरीके के जो इश्यूज़ आ रहे हैं, यह भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कार्बन ऑफसेट मार्केट की एफिशिएंसी में। अब कुछ पॉसिबल सॉल्यूशन है जो हमने हमारी अंडरस्टैंडिंग से निकाले हैं। आइए उनको देखते हैं। तो जो कुछ पॉसिबल सॉल्यूशन है उनमें है कि जो कार्बन की जो प्राइस है मतलब ऑफसेट की जो प्राइस है वो फिक्स नहीं होनी चाहिए। वो बेसिकली उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए।
इसका मतलब ये है कि कोई भी कार्बन ऑफसेट अगर है, तो उसकी क्वालिटी कैसे डिसाइड की जाएगी कि वो नेचर बेस्ड है या फिर वो टेक्नोलॉजिकल बेस्ड है, वो शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म है, या फिर वो इमिशन बेस्ड है, मतलब सॉरी सिक्वेस्ट्रेशन बेस्ड है या फिर अवॉइडेंस बेस्ड है। तो इस तरीके के कार्बन की क्वालिटी डिसाइड की जा सकती है। और एग्जाम्पल के लिए जैसे ओशन बेस्ड जो हमारे रिडक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो काफ़ी लॉन्ग टर्म होते हैं, तो उनकी हाई क्वालिटी माना जा सकता है। और जो बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस होते हैं, वो कहीं न कहीं शॉर्ट टर्म होते हैं। तो इस तरीके की जो हम क्वालिटी को डिफरेंशिएट करके उनके प्राइस वेरी कर सकते हैं, जिससे कि जो जेन्युइनली जो प्रोजेक्ट्स है जिनमें ज़्यादा कॉस्ट लगता है, तो उनको उनका फेयर प्राइस मिल सकेगा। और जो कंपनीज़ है, उनको भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा कि यस, हम जो ऑफसेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या लिटरली एमिशन को कम कर रहा है। सेकंड जो है कि हमको जो हमारा करंट नेटवर्क्स है, उसको यूज़ करना चाहिए। मतलब जो हमारे पास ऑलरेडी ऑब्जर्विंग नेटवर्क है, जो डाटा है, जो सिस्टम अवेलेबल है, उसको अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहिए। और इस तरीके के फ्रेमवर्क्स या पॉलिसीज़ को या मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन सिस्टम को डेवलप करना चाहिए, जिससे कि अगर कहीं लीकेजेस हो रहे हैं, तो उनको पकड़ सकें। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट के पास काफ़ी सारा टैक्स और सब्सिडी ऑलरेडी उनके पास आज आता है, तो उसको यूज़ करना चाहिए। उनको ऐसे प्रोजेक्ट्स की या फिर इन्वेस्टमेंट में ऐसे जो ब्लू चिप्स प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि लिटरली इमिशन कम करते हैं, बट जो कॉस्टली होते हैं, जिनमें जो प्राइवेट प्लेयर्स अपने कैपेसिटी में नहीं कर पाते हैं, उनके इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट को इस फंड को यूज़ करना चाहिए जो स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन प्रोसेसेस है, जिसमें कोई लीकेजेस ना हो। तो इस तरीके के प्रोसेस को डेवलप करने में, मेथड्स को डेवलप करने के लिए भी इस फंड को यूज़ किया जा सकता है। जो वारंटी वाला कॉन्सेप्ट है, उसको यूज़ करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट्स अगर एस्टेब्लिश किया जा रहा है, तो उससे सिर्फ़ उससे ये एक तरीके से रिटर्न वारंटी के फॉर्म में होना चाहिए कि हाँ, सर्टेन टाइम पीरियड तक इतना एमिशन रिडक्शन होगा ही सही, अदरवाइज़ हेवी पेनल्टी उनको फेस करना पड़ेगी। तो इस तरीके के इसको भी यूज़ करके हम काफ़ी सारा जो कॉन्फिडेंस है, वो ला सकते हैं इन्वेस्टर्स के अंदर। जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है, काफ़ी सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की अभी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जितना डिफरेंट हमारा स्टैंडर्ड्स फॉर्मेशन होगा, जितना वैरायटी ऑफ इसमें थॉट्स रहेंगे, वो उतना ही मुश्किल रहेगा सभी के लिए इस क्लाइमेट की जो सिचुएशन है, इससे लड़ने के लिए। तो हमको एक यूनिफाइड विज़न की ज़रूरत है। हमको जो जो हमारे रिसर्चर्स है, उनको एक उनको एक यूनिफाइड होके इस तरीके का फ्रेमवर्क को, इस तरीके की मॉनिटरिंग प्रोसेस को, इस तरह की वेरिफिकेशन प्रोसेस को डेवलप करना पड़ेगा, जिससे कि एक फ्रेमवर्क को फॉर्म करना पड़ेगा, जिससे कि जो वर्ल्ड वाइडली जो कार्बन एमिशन रिडक्शन है, उसमें एक कोहेरेंस कोहेरेंस उसमें फॉर्मेशन हो सके फ्रेमवर्क का। साथ ही साथ एक जो कार्बन ऑफसेट ईयर, मतलब अब हमको एक नई डेफिनेशन देनी, जैसे हम एक अगर हम डिस्टेंस के बारे में बात करें, तो 1 लाइट ईयर इस तरीके की डिस्टेंस होती है, जिसमें लाइट 1 साल में कितना ट्रैवल करती है डिस्टेंस किलोमीटर्स में। तो उस तरीके का हमको कार्बन ऑफसेट ईयर, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट है, वो कितना ऑफसेट कर रहा है 1 साल में। तो इस तरीके की यूनिट को भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि जो स्टैंडर्डाइज़ेशन है, वो और अच्छे से हो सके, और जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, वो भी ईज़िली हो सके। तो जो हमारे अ, एक इस तरह की बॉडी, इंटरनेशनल सस्टेनेबल स्टैंडर्ड बोर्ड, इस तरीके का हम एक बॉडी फॉर्म कर सकते हैं, जो कि टाइम टू टाइम रीचेक, जो क्रॉस चेक करना है, या वेरिफिकेशन या मॉडिफिकेशन वेरिफिकेशन प्रोसेसेस हो, या फिर जो मॉनिटरिंग प्रोसेस है, उनमें जो अपडेट करना है, या फिर कोई भी चीज़ को अगर कॉमनली अगर अप्लाई करना है, तो इस तरह की बॉडीज़ उसको इफेक्टिवली उसको अप्लाई कर सकती है। तो ये था मेरा वीडियो कि हम किस तरीके से जो हमारा एक्जिस्टिंग ऑफसेट मार्केट है, इसको इफेक्टिव बना सकते हैं, और कौन-कौन से इसमें इश्यू अपेरेंटली आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।